हेलो माय फेसबुक फैमिली, कैसे हो? ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको आईसीडीएस के तहत कुछ स्कीमों के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसमें एक स्कीम है बेटी अनमोल। बेटी के बारे में बताना चाहती हूँ। जो परिवार बीपीएल में आता है, उनकी बेटी को आईसीडीएस की तरफ से जन्म के तुरंत बाद कुछ राशि प्रदान की जाती है। पहले वो 1500 थी, फिर बाद में वो 2100 बनी, फिर बाद में वो पहले 500 थी, फिर 1100 बनी, फिर 2100 बनी, फिर 5100 बनी। आज की डेट में वो 12,000 है। 12,000 की राशि उस बेटी को प्रदान की जाती है। उसमें माँ की एक फ़ोटो लगेगी। आपने कुछ नहीं करना है, जो बीपीएल परिवार के लिए सिर्फ ओनली बीपीएल में अगर बेटी पैदा होती है, आपने कुछ नहीं करना। आपके गांव में आंगनवाड़ी होगी, आपने आंगनवाड़ी वर्कर के पास जाना है। उसके लिए हमने फॉर्म दिए होते हैं, उनके पास सारे फॉर्म मिलते हैं। वहाँ से आपने वो फॉर्म ले जाना है और अपनी बेटी का नाम भी आएगा उसमें, मदर नेम भी आएगा और मदर की फ़ोटो लगेगी साथ में। एक मदर की पासबुक आईडी लगेगी, एक आपका बीपीएल का प्रमाण पत्र लगेगा जो आपको पंचायत से मिलेगा, एक आपको पंचायत की बीपीएल की नकल मिलेगी। जो आपका परिवार रजिस्टर है उसमें आपकी जो नकल होगी वो लगेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके फिर आपने अपनी आंगनवाड़ी वर्कर को देने हैं। आंगनवाड़ी वर्कर हमें सुपरवाइज़र को देंगे, हम सुपरवाइज़र वहीं से ऑनलाइन करके इसको आगे भेज देते हैं। अगर वहाँ से ऑनलाइन नहीं हुआ तो हम लोग सीडीपी ऑफिस जाते हैं, फिर हम सीडीपी ऑफिस से वो फॉर्म ऑनलाइन कर लेते हैं। तो बेटी को अगर इतना पैसा पहले मिल रहा है तो बहुत खुशी है। बाद में आपकी बेटी जब 4+ हो जाएगी, वो स्कूल चली जाएगी, तो उसके बाद उसको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे पहली से तीसरी तक 450 है, फिर जैसे चौथी और पाँचवीं का, फोर्थ और फिफ्थ का फिर 650 है, फिर आगे सिक्स सेवन्थ एट्थ का फिर 750 है, नाइन्थ और टेंथ का 950 है, फिर +1 और +2 का 1100 मिलेगा। अब पहले देखो फर्स्ट ईयर का नहीं मिलता था, अभी 2021 में ये स्कीम लॉन्च हुई है। अब उस बेटी को फर्स्ट ईयर सेकंड फाइनल का भी पैसा मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उसको 5,000 मिलेंगे, सेकंड ईयर में भी उसको 5,000 मिलेंगे, फाइनल में भी उसको 5,000 मिलेंगे। मतलब 15,000 की राशि उसको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल के लिए दी जाएगी। 15,000 वो उस लड़की को मिलेगा। फिर लड़की उतने में 18 साल की हो जाती है। 18 साल तक तो वो पैसे निकाल नहीं सकती उन पैसों को। बाकी जो ये पैसे मिल रहे हैं ये तो चलो स्कॉलरशिप के रूप में मिल रहे हैं। तो जो पैसा जन्म के तुरंत बाद जमा हुआ है वो 18 साल के बाद ही निकाल सकती है। जब वो 18 साल की हो जाएगी फिर वो अपने पैसे को निकाल सकती है। देखो बीपीएल की लड़कियों को कितना फ़ायदा है। फिर अभी हमारे राजेश गुप्ता जी नारकंडा के बहुत होनहार आदमी हैं। मैं तो ऐसे आदमी को सलाम करती हूँ। दुनिया में ऐसे भी आदमी होते होंगे, मैं तो सोचती हूँ भाई ऐसे आदमी बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। फिर देखो उन्होंने क्या वो स्कीम निकाली। जितनी भी बीपीएल की बेटियां हैं उनकी शादी का खर्चा वो खुद उठाएंगे। उन्होंने हर वो पंचायत से बीपीएल की जो बेटियां हैं उनकी पूरी लिस्ट मांगी है। जो मतलब लिस्ट मांगी, ऐसे नहीं कि भाई कोई गाड़ी वाला है वो भी बीपीएल में, अब उसमें छांटबीन कर रहा हो कि भाई कोई ऐसा तो नहीं है। उन्होंने अभी देखो 5-6 बीपीएल के परिवार को पूरा पैसा दिया, लड़की की शादी के लिए पूरा पैसा दिया। बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश होती हूँ अगर ऐसे इंसान हमारे देश में है। बहुत ही अच्छी बात है। तो उन्होंने लड़कियों बीपीएल की लड़कियों की शादी का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा खुद ही वो उठा रही है। कितनी खुशी की बात है कि हमारे यही नारकंडा नियर बाई। अब देखो मैं ओडी की हूँ, अब मेरे ओडी से 10 किलोमीटर नारकंडा है, मेरे बिल्कुल बगल में ही नारकंडा। कि ऐसे आदमी भी वहाँ पे रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। वैसे तो वो भैया नीचे के लखनऊ साइड के है, पर यहाँ पे उनका काफ़ी बड़ा होटल है, काफ़ी बड़ा और रिसोर्ट टाइप होटल बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है। एक बार हम भी गए थे, तब तो शायद काम चला था, अब तो काम कंप्लीट हो गया। अब मैं सोच रही हूँ एक बार और मैंने विज़िट करना वहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को वहाँ पे जाके। देखो भैया वो इतनी दूर से आए, वो भी यहाँ के बारे में इतना सोच रही है। बाकी उन्होंने क्यों सोचना था, बीपीएल की लड़कियों का खर्चा क्यों देना था उन्होंने। देखो वो सब लड़कियों की शादी के लिए पैसा दे रहे हैं। मैं उन भैया के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतने अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और बाकी स्कीमों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। कल मैं किसी दूसरी स्कीम के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कई वुमेन ऐसी होती है गांव में, उनको बेचारियों को पता नहीं होता। मीटिंग में जाते थे तो हमारे से पूछ में हमारे लिए क्या बेनिफिट आए। अब आप अपनी पहले वर्कर से तालमेल अच्छा रखो, वर्कर से पूछो कि हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट है। अब ऐसे तो कोई अनपढ़ तो नहीं है, सब पढ़ी लिखी है। तो मैं फिर उनको अपने ऑफिस में बुलाती थी, मैं अपने ऑफिस को बोलती मेरे ऑफिस आओ, मैं वहाँ पे तुम्हारे को समझा दूँगी, ये डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, वहीं पे सब कुछ कंप्लीट कर देंगे।
ऐसा होता है कि अगर किसी को हमारी वजह से किसी को फ़ायदा हो जाए, बहुत अच्छा है। अभी हम इंसान हैं, इंसानों के अगर हम अच्छा काम करेंगे तो बहुत खुशी मिलती है। मेरे को तो बहुत खुशी मिलती है, बाकी भगवान जाने कि मिलती होगी, मेरे को बहुत खुशी मिलती है। एक तो मुझे औरों को खाना खिलाने में, औरों को कुछ देने में बहुत खुशी मिलती है। मेरे को लगता है कि अगर मैं किसी और को दे रही हूँ, मैं सोचती हूँ मैं खुद खा रही हूँ, वो चीज़ मैं खुद खा रही हूँ। शायद ये भी होता हो, हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ। मेरे को यही होता है कि अगर मैं कभी पूजा पाठ नहीं करूँ तो मेरे को लगता है कि मैंने कुछ चीज़ खाई नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। मेरे को तो यही लगता है कि मैंने कुछ चीज़ खाई नहीं है। क्यों हम भगवान के आगे इतने वो हो गए कि मतलब इतने मस्त हो गए कि पूछो मत। मेरे सामने जब भी दिखते बस मुरली वाले दिखेंगे, लड्डू गोपाल दिखेंगे, जो भी है। मेरे को रात को ड्रीम आएगा, वो भी लड्डू गोपाल का आएगा। मतलब मैं भगवान की उसमें रहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग पूजा करते हैं, ऐसे तो कोई भी नहीं, पूजा तो सब करते हैं। कुछ अपने अपने विचार होते हैं, मेरा कुछ ज़्यादा ही लगता है कि मैं बहुत करती हूँ। मेरे को भगवान में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, चप्पर फाड़ के दे रहा है, जो कुछ भी दे रहा है, बस 2 टाइम का खाना मिल जाए वही बहुत होता है। अब आपने ऐसा करना, वीडियो को जब आप देखते हैं तो इसको लाइक और शेयर भी किया करो, अपने ग्रुपों में आगे डाले करो, ताकि मुझे कोई लाइक शेयर करे, मेरी बात सब लोगों तक पहुंचे। अब देखो ये तो स्कीम के बारे में, कई लोगों को स्कीम के बारे में पता नहीं है। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आगे भेजना है, शेयर करना है, लाइक भी करना है, शेयर करना है। थैंक यू।